हाँ, अब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो वैम सर्वर ऑन कर लीजिए। वैम सर्वर ऑन करने के बाद आप अपना प्रोजेक्ट ओपन करिए। सो यू जस्ट ओपन द प्रोजेक्ट। नेटबीन्स पर आप प्रोजेक्ट ओपन करिए। और आज हमें 3 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है? कस्टमर की डिटेल शो करानी है। दूसरा काम क्या करना है? जितने फीडबैक्स हैं वो एडमिन को शो कराने हैं। तीसरा काम करना है कंप्लेंट्स को शो कराना है। ये 3 काम हम लोगों को करने हैं। तो आइए वन बाय वन हम सभी कामों को करते हैं। सलोनी में देख लूंगा बेटा आपकी एरर। हो सकता है जब आप सबमिट कर रहे हो तो कंप्लेन जो है की जो वैल्यू है वो सबमिट नहीं हो रही, तो उसमें जो पेज आपने डिजाइन किया है उसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकती है। तो मैं इसको चेक कर लूंगा, उसमें परेशान मत होइए आप, ठीक है। ओके सर। अब हमारे पास देखिए कस्टमर मैनेजमेंट का पेज है, फीडबैक मैनेजमेंट का पेज है और कंप्लेन मैनेजमेंट का पेज है। आओ एक बार प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट को हमने रन कर लिया। अब मैं लॉगिन करने जा रहा हूं, एडमिन लॉगिन। तो लॉगिन हम करेंगे admin@gmail.com, admin@123। ये यूजर आईडी है और admin@123 पासवर्ड है। अब हम कहां पर आ गए हैं? एडमिन होम पेज पर आ गए। और देखिए कस्टमर मैनेजमेंट का पेज बना हुआ है, फीडबैक मैनेजमेंट का पेज बना हुआ है, कंप्लेन मैनेजमेंट का पेज बना हुआ है। तो अब हमें आज कस्टमर मैनेजमेंट पे काम करना है। मतलब जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी डिटेल्स हमें शो करानी है, एडमिन में उनकी डिटेल्स को शो करानी है। तो सबसे पहले आप आ जाइए कस्टमर मैनेजमेंट, कस्टमर mgmt.jsp पर। आप आ जाइए कस्टमर mgmt.jsp पर। ये पेज हमने कल बनवा दिया था। अब यहां पर आप देखिए एक डिव है, पेरेंट डिव, जिसकी आईडी क्या है? पेरेंट है। यहां पर एक डिव है जिसकी आईडी क्या है? पेरेंट है। डिव आईडी इक्वल टू पेरेंट। इसके अंदर आ जाइए और अंदर आने के बाद में यहां पर आप h2 टैग यूज करिए। h2 टैग यूज करिए और यहां पर आप लिखिए व्यू ऑल कस्टमर्स। h2 टैग के अंदर लिखिए व्यू ऑल कस्टमर्स, ठीक है। और इसको सेव करिए। सेव करके इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर लिख के तो आया है व्यू ऑल कस्टमर्स, लेकिन ये एकदम लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है। और इसके अलावा जो पेरेंट वाला डिव है ये थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया है। तो 2 चीजें हमें सही करनी है। व्यू ऑल कस्टमर्स को हमें बीच में लाना है, व्यू ऑल कस्टमर्स को हमें बीच में लाना है। और ये जो पेरेंट डिव नीचे खिसक आया है इसको ऊपर शिफ्ट करना है। तो आ जाइए पेरेंट डिव के अंदर h2 टैग में पेरेंट जो बना हुआ है डिव आईडी इक्वल टू पेरेंट, पेरेंट डिव में स्टाइल अप्लाई कर दीजिए। तो स्टाइल इक्वल टू बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए, बॉर्डर कॉलन 1px सॉलिड व्हाइट। पेरेंट पर आप बॉर्डर चढ़ा दीजिए, बॉर्डर
कॉलन 1px सॉलिड व्हाइट। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे यहां पर ये पेरेंट अपनी जगह पर फिट हो जाएगा, पेरेंट डिव अपनी जगह पर फिट हो जाएगा। अब ये व्यू ऑल कस्टमर्स को हमें बीच में लाना है, तो क्या करेंगे, H2 टैग के अंदर आपने लिखा है व्यू ऑल कस्टमर, H2 टैग के अंदर आपने लिखा है व्यू ऑल कस्टमर्स। तो यहां पर H2 में आप स्टाइल अप्लाई कर दीजिए, स्टाइल बीच में लाने के लिए हम टेक्स्ट डैश अलाइन सेंटर सेंटर कर देंगे। हाँ वेरी गुड, टेक्स्ट डैश अलाइन सेंटर, तो ये आपका बीच में आ जाएगा ऐसे। अब हमें कस्टमर्स, जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी डिटेल्स को इस पेज पर शो कराना है, जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी डिटेल्स को यहां पर हमें शो कराना है। तो इसके लिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, और किसमें हम शो कराना चाहते हैं, हम टेबल में शो कराना चाहते हैं। कस्टमर्स की डिटेल्स को हम किसमें शो कराना चाहते हैं, हम टेबल में शो कराना चाहते हैं, राइट। तो H2 टैग के नीचे एक टेबल बनाइए। अच्छा देखो ये टेबल कैसे बनेगी, ये टेबल कैसे बनेगी, इसमें हमें ये इस तरीके से टेबल बनानी है। क्या क्या चीजें शो करानी है, आओ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर नेम शो कराना है, जेंडर शो कराना है, एड्रेस शो कराना है, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस, इतनी चीजें शो करानी। कौन कौन सी चीजें, कस्टमर का नेम, कस्टमर का जेंडर, जेंडर के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर के बाद ईमेल एड्रेस, इतनी चीजें हमें टेबल में शो करानी है। तो बताओ जो टेबल में हमें शो कराना है तो उसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। यस सर। ठीक है, तो टेबल में एक रो तो हमें बनानी ही बनानी है, एक रो फिक्स रखनी है जिसमें हम नेम, जेंडर, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस लिखेंगे। तो आइए यहां पर एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल का ओपनिंग टैग, टेबल का क्लोजिंग टैग, दोनों के बीच में आ जाइए और एक रो बनाइए बाय यूजिंग TR टैग। ये फिक्स रो है, TR के अंदर आप TH टैग यूज कर सकते हैं। पहले TH में हमें क्या शो कराना है, नेम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नेम। TH के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमने लिखा नेम, फिर हमने लिखा TH, जेंडर, अगेन आई जस्ट यूज द TH, एड्रेस, नेक्स्ट TH, कॉन्टेक्ट नंबर, नेक्स्ट TH, ईमेल एड्रेस। बस ये 5 चीजें हमें शो करानी। अच्छा टेबल में हम कुछ स्टाइल अप्लाई करेंगे, तो पहले हम करेंगे टेबल में बॉर्डर। तो हमने लिखा टेबल बॉर्डर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 1, और कुछ स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो विड्थ हम यहां पर दे रहे हैं, टेबल की विड्थ, विड्थ कॉलन 80%, सेमी कॉलन, और मार्जिन हमने यहां पर दे दिया मार्जिन कॉलन 0 स्पेस ऑटो, राइट। टेबल पे हमने बॉर्डर अप्लाई किया 1 पिक्सल का बॉर्डर चढ़ जाएगा, और टेबल की विड्थ हमने दिया 80%, मार्जिन हमने दिया 0 स्पेस ऑटो। ठीक है, अब हम इसको सेव करेंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो ऐसे टेबल बन करके आ जाएगी। ठीक है, तो टेबल तो बन गई है। अब इसमें हमें डेटा लेके आना है, इसमें हमें क्या लेके आना है, डेटा।
कस्टमर का डेटा लेकर के आना, राइट। तो अब हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। तो टीआर टैग के नीचे, अच्छा मैंने जब बताया था डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो डेटा को शो कराने का काम भी हमने आपको बताया था कि हाउ यू कैन शो द डेटा, कैसे आप डेटा को शो कर सकते हैं। और टेबल में हमने शो करके बताया था। किस वाले मॉड्यूल में? ईएमपी इन्फो मॉड्यूल में एक प्रोजेक्ट हमने छोटा सा बनवाया था ईएमपी इन्फो, जिसमें हमने डेटा को शो कराया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड करना। तो यहां पर आप बनाएंगे स्क्रिप्टलेट, टीआर टैग के नीचे स्क्रिप्टलेट बना लीजिए और यहां पर डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड करेंगे। तो हेयर वी राइट कोड टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम टेबल। यहां पर हम कोड लिखेंगे किसके लिए? टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम टेबल, टेबल से डेटा को सेलेक्ट करने का कोड करेंगे इस स्क्रिप्टलेट में। आओ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे क्लास डॉट फॉर नेम, ब्रैकेट में डबल कोट्स में लिखेंगे कॉम डॉट माईएसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, कॉम डॉट माईएसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। कनेक्शन बना देंगे। बेटा ये काम हम लोगों ने कई कई बार किया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कनेक्शन बनाइए, कनेक्शन जावा डॉट एसक्यूएल का कनेक्शन लेंगे, कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। और यहां पर हमें तीन चीजें पास करनी है, पहला यूआरएल, दूसरा यूजर नेम, तीसरा पासवर्ड। ये काम हमने कई कई बार किया है, 20 बार हमने इस काम को किया है। तो यहां पर हमने लिखा कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। पहले यूआरएल देंगे, क्या लिखेंगे यूआरएल में? JDBC कॉलन MySQL कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 3306 फॉरवर्ड स्लैश, डेटाबेस का नाम है CRMDB, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, कैरेक्टर इनकोडिंग, कैरेक्टर इनकोडिंग इक्वल टू UTF-8, कैरेक्टर इनकोडिंग इक्वल टू UTF-8। देखो ये नई लाइन में आ गया है क्योंकि हमने यहां पर वर्ड वैप यूज कर रखा है। तो जैसे यहां एंड तक पहुंचता है हमारा जो कोड है, तो वो नेक्स्ट लाइन से आना शुरू हो जाता है। फिर हमने यहां पर लिखा यूजर नेम इज रूट और पासवर्ड ब्लाइंड, ठीक है। तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा? कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। ओके, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? क्वेरी लिखनी है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में। तो हमने यहां पर लिखा स्ट्रिंग टाइप क्वेरी। किस चीज की क्वेरी लिखेंगे? सेलेक्ट की क्वेरी लिखेंगे। किस चीज की क्वेरी लिखेंगे? सेलेक्ट की क्वेरी लिखेंगे। तो हमने यहां पर लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर टेबल से हम सभी कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, राइट। अब इस क्वेरी को हमें कमांड में लिखना है। तो कमांड के लिए हम यूज करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हम किसका यूज करेंगे? जावा डॉट एसक्यूएल का। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS
इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और इसके अंदर हम पास करेंगे क्वेरी। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो हमने क्वेरी लिखी है, ये किसकी क्वेरी है? सेलेक्ट की क्वेरी है। तो जब हम सेलेक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जब हम सेलेक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो डेटा डेटाबेस से सेलेक्ट होकर के आता है और उसको हमें स्टोर करना होता है रिजल्ट सेट में। तो हम यहां पर यूज करेंगे रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट, इसका हमने वेरिएबल बनाया आरएस इक्वल टू कॉन ps डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। तो अब हमारे पास रिजल्ट सेट में डेटा आ गया। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो 5 लाइन का कोड लिखा गया है, ड्राइवर को लोड करने का, कनेक्शन स्टेब्लिश करने का, क्वेरी बनाने का, कमांड बनाने का और कमांड को एग्जीक्यूट करने का, ये कितने बच्चों को समझ में आया? ये कितने बच्चों को समझ में आया? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये कोई नया कोड नहीं है आपके लिए, ये कोड आप लोग बहुत पहले से जानते हैं और कई कई बार आपने यूज किया है। अब हमें रिजल्ट सेट में डेटा आ गया है। अब रिजल्ट सेट को हम क्या करेंगे? रिजल्ट सेट को क्या करेंगे? ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है? रिजल्ट सेट से रिकॉर्ड को रीड करेंगे, रिजल्ट सेट से रिकॉर्ड्स को रीड करेंगे और रीड करके टेबल में शो कराएंगे। तो हम यहां पर यूज करेंगे व्हाइल लूप, व्हाइल rs डॉट नेक्स्ट। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि रिजल्ट सेट में वैल्यू है, और जितनी बार लूप चलेगा उतनी रो क्रिएट होंगी। जितनी बार लूप चलेगा उतनी रो क्रिएट होंगी। जितनी बार लूप चलेगा उतनी रोज क्रिएट होंगी। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो ये तो व्हाइल का ओपनिंग ब्रेस हो गया। अब इस स्क्रिप्टलेट के बाहर आएंगे और व्हाइल का क्लोजिंग ब्रेस बनाएंगे। व्हाइल का क्लोजिंग ब्रेस बनाएंगे, व्हाइल का क्लोजिंग ब्रेस बनाएंगे, और इसके बीच में ये जो जगह हमने बनाई है, यहां पर हम रोज को क्रिएट करेंगे। यहां पर हम किसको क्रिएट करेंगे? रो क्रिएट करेंगे, रो क्रिएट करेंगे। तो जितनी बार ये लूप चलेगा, जितने रिकॉर्ड रीड होंगे, जितने रिकॉर्ड रीड होंगे उतनी रो क्रिएट हो जाएंगी, और उन रो में हम डेटा को शो कराएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने यूज किया tr टैग। tr के अंदर td लिया। पहली टीडी में हमें क्या शो कराना है? पहली टीडी में नेम शो कराना है। पहले कॉलम में क्या शो कराना है? नेम। तो यहां पर हम एक्सप्रेशन बनाएंगे, एंगुलर ब्रैकेट, परसेंटेज का सिंबल इक्वल, लिखेंगे rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और ब्रैकेट में हम नेम पास करेंगे। ब्रैकेट में हम नेम पास करेंगे, कॉलम का नेम। तो कॉलम का नेम क्या है? नेम है। ठीक है, तो यहां पर हम नेम की वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे, नेम की वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, अब आप ऐसा कर सकते हैं, ये नेम डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अब आप इस वाली लाइन को कॉपी कर लीजिए, इस वाली लाइन को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके पेस्ट करिए।
और दूसरे वाले कॉलम में क्या शो कराना है, जेंडर। तो यहां जहां नेम लिखा है यहां पर आप जेंडर कर दीजिए, यहां पर आप जेंडर कर दीजिए। फिर इसी लाइन को पेस्ट करिए और अब क्या शो कराना है, एड्रेस। तो यहां पर एड्रेस, जेंडर की जगह नेम की जगह एड्रेस कर दीजिए। फिर पेस्ट करिए। एड्रेस के बाद क्या शो कराना है, कॉन्टेक्ट एनो। तो यहां पर लिख दीजिए कॉन्टेक्ट एनो। और लास्ट में क्या शो कराना है, ईमेल एड्रेस। बस ये जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो इस पेज पर शो हो जाएंगे, जितने भी कस्टमर्स होंगे वो यहां पर शो हो जाएंगे। ठीक है, आप यहां पर आउटपुट देखिए। 2 कस्टमर थे, एक ब्रजेश मिश्रा और एक शिखा मिश्रा, तो दोनों के रिकॉर्ड यहां पर शो हो गए। ठीक, ठीक है बेटा। यस। अब इसके बाद में जैसे हमने यहां पर काम किया है कस्टमर मैनेजमेंट में, वैसे ही हमें फीडबैक शो करानी है। वैसे ही हमें क्या शो करानी है, फीडबैक शो कराने हैं। तो अब हम आते हैं फीडबैक mgmt.jsp पर। फीडबैक mgmt.jsp पर आ जाइए और यहां पर पेरेंट डिव के अंदर आइए। सेम कोड करना है, जैसे आपने कस्टमर को शो कराया है वैसे ही आप फीडबैक को भी शो कराएंगे और वैसे ही आप कंप्लेन को भी शो कराएंगे, राइट। और इसी के साथ आपका प्रोजेक्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा। तो व्हाट्सएप से मैं एनी डेस्क से आपकी एरर को सॉल्व करता रहूंगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें फीडबैक को शो कराना है। तो फीडबैक को शो कराना है तो पेरेंट डिव के अंदर आ जाइए और पेरेंट डिव में स्टाइल अप्लाई कर दीजिए। स्टाइल इक्वल टू विड्थ कॉलन, सॉरी स्टाइल में हमें देना है बॉर्डर। पेरेंट पर बॉर्डर लगाना है, तो पेरेंट स्टाइल बॉर्डर कॉलन 1px सॉलिड और क्या दे देना है, व्हाइट। 1px सॉलिड एंड व्हाइट। अब इस डिव के अंदर, पेरेंट डिव के अंदर हम h2 टैग यूज करेंगे और h2 के अंदर लिखेंगे व्यू फीडबैक्स। अब इस पेज पर हमें फीडबैक, व्यू कस्टमर फीडबैक्स, व्यू कस्टमर फीडबैक्स ऐसा लिख दिया। अभी ये अच्छा नहीं दिखेगा फीडबैक मैनेजमेंट में। देखो व्यू कस्टमर फीडबैक्स ऐसे लिख के आया, इसको हम सेंटर में लाना चाहते हैं तो h2 टैग में स्टाइल अप्लाई करेंगे और यहां पर लिखेंगे टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन सेंटर। तो व्यू कस्टमर फीडबैक्स ये बीच में आ जाएगा, आप देखें ये बीच में आ गया। अब हम फीडबैक को शो कराएंगे। अब हम फीडबैक को शो कराएंगे तो क्या करेंगे, h2 के नीचे आ जाइए और जैसे आपने कस्टमर्स शो कराए हैं सेम वैसे ही फीडबैक शो कराना है, सेम वैसे ही कंप्लेन शो करानी है। तो यहां पर h2 टैग के नीचे टेबल टैग यूज करेंगे। टेबल में ही हमें फीडबैक शो करानी है, तो टेबल का ओपनिंग टैग, टेबल का क्लोजिंग टैग।
टेबल के ओपनिंग टैग में बॉर्डर लगा दीजिए, बॉर्डर इक्वल टू 1, और स्टाइल यूज कर लीजिए। यहां पर आप विड्थ दे दीजिए, विड्थ कॉलन 80%, सेमी कॉलन, मार्जिन कॉलन 0 स्पेस ऑटो। ठीक है। अब देखो बेटा, फीडबैक में मैं अपना डेटाबेस भी ओपन कर लेता हूं। फीडबैक में कितनी फील्ड्स हैं? देखो, मैं डेटाबेस ओपन करता हूं। देखिए, CRMDB हमारा डेटाबेस है। देखिए फीडबैक में कितनी फील्ड हैं? 5 फील्ड्स हैं। कौन कौन सी हैं? आईडी है, नेम है, कांटेक्ट नंबर है, सब्जेक्ट है और फीडबैक टेक्स्ट है। ये 5 फील्ड्स हैं जिनकी वैल्यू हमें शो करानी है। तो आ जाइए, टेबल के टैग के अंदर TR यूज करिए, TR के अंदर TH यूज करिए। पहले TH में लिखिए आईडी, आईडी भी शो करानी है। दूसरा TH यूज करिए, नेम, दूसरे TH में हमने लिखा नेम, फिर कॉन्टेक्ट एनो, अगला TH कॉन्टेक्ट एनो, अगले TH में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और फिर हमें फीडबैक टेक्स्ट शो कराना। तो TH फीडबैक टेक्स्ट, फीडबैक, फीडबैक लिख दीजिए, बस टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी रो क्रिएट होकर के आ गई। कुछ नहीं करना है, जैसे अभी हमने कस्टमर्स को शो कराया है वैसे ही हमें फीडबैक को भी शो कराना है। ठीक है, सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया तो ये ऐसे टेबल बन करके आ गई। ऐसे ही कस्टमर की भी टेबल बन के आ गई, ऐसे ही फीडबैक की भी टेबल बन के आ गई। अब हमें यहां पर फीडबैक को डेटाबेस से सेलेक्ट करके और यहां पर शो कराना। तो ये जो TR टैग है इसके नीचे आ जाइए और डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड करिए। तो मेक हियर द स्क्रिप्टलेट, यहां स्क्रिप्टलेट बनाइए, क्योंकि डेटाबेस कनेक्टिविटी में हम जावा का कोड करते हैं। किसका कोड करते हैं? जावा का कोड करते हैं। तो जब जावा का कोड हमें करना होता है, जब हमें जावा का कोड करना होता है JSP पेज पर, तो हम स्क्रिप्टलेट के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? स्क्रिप्टलेट के अंदर करते हैं। तो हमने यहाँ पर जावा का कोड लिखना है, तो हमने स्क्रिप्टलेट बनाया और यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्लास डॉट फॉर नेम, और यहाँ पर हम ड्राइवर का नाम देंगे तो लिखेंगे काम डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर, काम डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। अब हमें कनेक्शन बनाना है जो आप बहुत बार कर चुके हैं, तो लिखेंगे कनेक्शन। कनेक्शन किसका सिलेक्ट करना है? जावा डॉट एसक्यूएल का। तो कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। यहां पर 3 चीजें आपको पास करनी है। पहली URL, दूसरा यूजर नेम, तीसरा पासवर्ड। तो सबसे पहले URL पास करते हैं, लिखेंगे JDBC कॉलन MySQL कॉलन // लोकल होस्ट कॉलन 3306 / लगाएंगे
डेटाबेस का नाम है CRMDB, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और लिखेंगे कैरेक्टर इनकोडिंग इक्वल टू UTF-8। तो गाइज ये बच्चों ये URL हो गया JDBC://:/localhost:/330//CRMDB क्वेश्चन मार्क बाद कैरेक्टर इनकोडिंग इक्वल टू UTF-8। फिर हमें यूजर नेम देना है रूट और पासवर्ड ब्लैंक रखना है। तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहां पर हमें क्या करना है, क्वेरी लिखनी है। यहां पर हमें क्या लिखना है, क्वेरी लिखनी है। मतलब फीडबैक टेबल से सभी रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करना है। तो हमने यहां पर लिखा स्ट्रिंग टाइप क्वेरी इक्वल टू सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम फीडबैक। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम फीडबैक मतलब फीडबैक टेबल से हम सभी रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। और यहां पर हमने पास किया क्वेरी। यहां पर हमने पास किया क्वेरी। अब जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो डेटा सेलेक्ट होकर के आएगा और उसको हम रिजल्ट सेट में स्टोर करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा रिजल्ट सेट RS इक्वल टू PS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। तो रिजल्ट सेट में पूरा डेटा आ चुका है। ये वही कोड है जो कि अभी आपने कस्टमर मैनेजमेंट में देखा था। अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट सेट से डेटा को एक्सेस करेंगे और रो में शो करा देंगे। तो इसके नीचे हमने यूज किया व्हाइल RS डॉट नेक्स्ट। ठीक है, व्हाइल RS डॉट नेक्स्ट। व्हाइल RS डॉट नेक्स्ट। जब तक ये लूप चलेगा, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि टेबल में रिकॉर्ड्स हैं। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि टेबल में रिकॉर्ड्स हैं। तो ये व्हाइल का ओपनिंग ब्रेस हो गया। अब स्क्रिप्टलेट बनाएंगे और व्हाइल का क्लोजिंग ब्रेस बना देंगे। तो ये पूरा ब्लॉक बन गया। दिस इज द कंप्लीट ब्लॉक। अब इसके अंदर हमें रोज क्रिएट करनी है। इसके अंदर हमें रो क्रिएट करनी है और रो में डेटा को शो कराना है। तो हमने यहाँ पे यूज किया TR टैग। TR के अंदर हमने यूज किया TD और पहली TD में हमें शो कराना है ID। तो हमने यहां पर एक्सप्रेशन बनाया और लिखा RS डॉट गेट स्ट्रिंग, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर हमने दिया ID। फिर हमने एक्सप्रेशन को बंद कर दिया। तो इससे क्या शो होगा, इससे ID शो होगी। इससे क्या शो होगा, ID शो होगी। अब इसी लाइन को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट करेंगे,
दूसरे वाले कॉलम में क्या शो कराना है, आईडी की जगह नेम शो कराना है, तो नेम शो हो जाएगा। फिर एक बार पेस्ट करेंगे, नेम के बाद क्या शो कराना है, कॉन्टेक्ट नंबर। तो यहां पर हमने लिखा आईडी की जगह कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर के बाद क्या शो कराना है, सब्जेक्ट, तो हमने यहां पर लिखा सब्जेक्ट, इससे सब्जेक्ट शो हो जाएगा। और लास्ट में क्या शो कराना है, फीडबैक टेक्स्ट, फीडबैक टेक्स्ट, राइट। तो जैसे हमने कस्टमर का डेटा शो कराया था, वैसे ही हमने यहां पर फीडबैक को भी शो करा दिया, वैसे ही हमने फीडबैक को भी शो करा दिया है। अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो इट विल शो द फीडबैक, इट विल शो द फीडबैक, ठीक है। तो कस्टमर हमने शो करा दिए, हमने फीडबैक शो करा दी। अब हमें क्या करना है, कंप्लेंट्स को शो कराना है। अब हमें कंप्लेंट्स को शो कराना है, राइट। तो अब हम आते हैं कंप्लेन mgmt.jsp पर। और ये इस पेज पर हमारा लास्ट कोड है। तो आ जाइए, div id इक्वल टू पेरेंट, पेरेंट के ओपनिंग डिव और क्लोजिंग डिव के बीच में स्पेस कर लीजिए। सेम वही कोड करना है, सेम वही कोड करना है जो कस्टमर में आपने किया है, सेम वही कोड करना है जो फीडबैक में आपने किया है। अब वही कोड किसमें करना है, कंप्लेन में करना है, ठीक है। तो हमारी पेरेंट आईडी है, राइट। अब पेरेंट में हम स्टाइल अप्लाई करेंगे और बॉर्डर लगा देंगे। तो हमने यहां पर लिखा बॉर्डर कॉलन 1px स्पेस सॉलिड स्पेस व्हाइट, बॉर्डर कॉलन 1px स्पेस सॉलिड स्पेस व्हाइट, तो व्हाइट कलर का बॉर्डर चढ़ गया। अब हमने यहां पर h2 टैग यूज किया और h2 में लिखा few कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर की कंप्लेंट्स शो करानी है। और h2 में हमने स्टाइल यूज कर लिया, स्टाइल इक्वल टू टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन सेंटर, टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन सेंटर, ठीक है। तो अगर हम इस सेक्शन में जाएंगे कंप्लेन मैनेजमेंट में, तो ये इस तरीके से व्यू कस्टमर कंप्लेंट्स लिख के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, टेबल में कंप्लेंट्स को शो कराना है। तो h2 टैग के नीचे टेबल टैग यूज करेंगे, टेबल का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। टेबल के ओपनिंग टैग में हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे, बॉर्डर इक्वल टू 1। फिर हम स्टाइल यूज करेंगे, स्टाइल इक्वल टू विड्थ कॉलन 80% सेमी कॉलन, मार्जिन कॉलन 0 स्पेस ऑटो। भाई सेम कोड है जो कि हमें यहां पर यूज करना है। अब इस टेबल के अंदर एक फिक्स रो बनाएंगे और एक बार अपना डेटाबेस हम लोग देख लेते हैं। हमारा डेटाबेस में कंप्लेन नाम की टेबल है। तो कंप्लेन टेबल में कितनी फील्ड है, 5 फील्ड्स हैं। आईडी है, नेम है, कॉन्टेक्ट नंबर है, सब्जेक्ट है और कंप्लेन टेक्स्ट है। इतनी फील्ड्स हैं, 5 फील्ड्स हैं जिनका डेटा शो कराना है। तो टेबल के अंदर हमने यूज किया टीआर टैग, टीआर के अंदर हमने यूज किया टीएच टैग, और पहली टीएच में हमने लिखा आईडी, दूसरी टीएच बनाई, इसमें हमने लिखा नेम, तीसरी टीएच बनाई,
इसमें हम लिखेंगे कॉन्टेक्ट एनो, चौथी टीएच में सब्जेक्ट, और पांचवी टीएच में हम शो कराएंगे कंप्लेन। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये कंप्लेन वाला पेज है, जिसमें आईडी, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, सब्जेक्ट और कंप्लेन है। अब हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू डेटा को शो कराना, जैसे कि हमने फीडबैक में हमने यूज किया है, जैसे हमने कस्टमर में यूज किया है, वैसे ही कंप्लेन भी शो कराना है, वैसे ही हमें कंप्लेन भी शो कराना है। तो इस टीआर टैग के नीचे आ जाइए और स्क्रिप्टलेट बनाइए। ठीक है, स्क्रिप्टलेट बनाइए और यहां पर कंप्लेन को सिलेक्ट करने का कोड करिए। कंप्लेन को सिलेक्ट करने का कोड करिए। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, तो सबसे पहले ड्राइवर लोड करो, लिखिए क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम, ब्रैकेट में डबल कोट्स में देंगे com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर, com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। ये ड्राइवर को लोड करेगा। नाउ राइट कोड टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन, तो हमने यहाँ पे यूज किया कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। यहां पर 3 पैरामीटर पास करेंगे, पहला यूआरएल, दूसरा यूजर नेम, तीसरा पासवर्ड। यूआरएल में हम डेटाबेस का यूआरएल पास करेंगे, तो यहां पर हम यूज करेंगे यूआरएल देंगे, तो लिखेंगे JDBC कॉलन MySQL कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 3306 फॉरवर्ड स्लैश CRMDB, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो लिखेंगे कैरेक्टर इनकोडिंग, कैरेक्टर इनकोडिंग इक्वल टू UTF-8। ये हो गया यूआरएल। यूजर नेम में हम पास करेंगे रूट और पासवर्ड ब्लैंक चुन। ठीक है, तो कनेक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेरी लिखनी है, कंप्लेन टेबल से रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना। तो हमने स्ट्रिंग टाइप का लिया क्वेरी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कंप्लेन। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कंप्लेन, कंप्लेन टेबल से रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहां पर हम बनाएंगे कमांड। कमांड के लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करते, तो हमने यहां पे लिखा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और यहां पर हमने क्वेरी पास की।
तो ये हमारा कमांड बन गया। अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी कंप्लेंट टेबल से सभी रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आ जाएंगे। तो यहां पर हम करते हैं रिजल्ट सेट लेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए। तो रिजल्ट सेट RS इक्वल टू PS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। अब रिजल्ट सेट को हमें ट्राइवर्स करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे व्हाइल लूप, सेम कोड है, व्हाइल RS डॉट नेक्स्ट। जब तक रिजल्ट सेट में वैल्यूज हैं तब तक ये लूप चलेगा। तो ये व्हाइल का ओपनिंग ब्रेस बन गया। अब यहां पर थोड़ा सा स्पेस करके व्हाइल का क्लोजिंग ब्रेस बनाएंगे। व्हाइल का क्लोजिंग ब्रेस बनाएंगे। ठीक है। अब जितनी बार लूप चलेगा उतनी रो सेलेक्ट होंगी और उनको हम टेबल की रो में शो करा देंगे। तो हमने यहां पर लिखा TR टैग, TR के अंदर हमने TD लिखा, पहली TD में ID शो करानी। तो हमने एक्सप्रेशन बनाया और लिखा है RS डॉट गेट स्ट्रिंग, और कौन सा कॉलम है? ID। तो हमने ID को सेलेक्ट कर लिया, ID को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये वाली लाइन कॉपी कर लेंगे। अब हम शो कराएंगे नेम। तो जहां ID लिखा है वहां पर नेम कर देंगे। नेम के बाद क्या शो कराएंगे? कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर के बाद शो कराएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद शो कराएंगे कंप्लेंट टेक्स्ट। कंप्लेंट टेक्स्ट। ठीक है। तो हमने सभी वैल्यूज को शो करा दिया, सभी कॉलम्स को हमने शो करा दिया, एंड यू कैन सी हियर द आउटपुट। ठीक है। तो देखिए कस्टमर्स, हमने क्या किया है, एडमिन को कस्टमर्स शो करा दिए हैं, सभी फीडबैक शो करा दिए हैं, कंप्लेन शो करा दिया है, और लॉग आउट करेंगे तो एडमिन से बाहर आ जाएंगे और कहां पर आ गए? लॉगिन पेज पर आ गए। ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब मैं इसको एक आध लॉगिन और करके बता देता हूं। जैसे कि हमारे पास 2 कस्टमर हैं। अभी हमने ब्रजेश से लॉगिन किया है, ब्रजेश के ने फीडबैक दिया है और ब्रजेश ने जो है वो कंप्लेन भी किया है। अब मैं शिखा के रिकॉर्ड से लॉगिन कराता हूं। तो मैंने यहां लिखा शिखा@gmail.com, abc@123। और मैंने लॉगिन किया। और नाउ शिखा कैन गिव द फीडबैक एंड कंप्लेन। तो जैसे फीडबैक दिया शिखा ने, लाइक ट्रेनिंग फीडबैक, ऑल इज वेल, सबमिट किया तो फीडबैक इज सबमिटेड, राइट। तो ये शिखा ने फीडबैक दिया है। अब ये फीडबैक जो है एडमिन को दिख जाएगा। कैसे? आओ एडमिन से लॉगिन करते हैं। तो यहां पर हमने लिखा admin@gmail.com, पासवर्ड हमने दिया admin@123। अब देखो यहां पर कस्टमर मैनेजमेंट में शिखा का नाम आ रहा है। फीडबैक में देखिए शिखा ने भी फीडबैक दिया। पहले एक फीडबैक था गिवन बाय ब्रजेश मिश्रा, अब एक और फीडबैक अभी शिखा ने दिया है, तो वो रिकॉर्ड यहां पर आ रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। इस प्रोजेक्ट का पूरा कोड
मैं गूगल क्लासरूम पर अभी डाल दूंगा इस प्रोजेक्ट का पूरा कोड। सर मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दीजिएगा ना सर, गूगल क्लासरूम पे डाउनलोड नहीं हो पाता है। गूगल क्लासरूम पे डाउनलोड नहीं हो पाता है? सर मोबाइल में डाउनलोड नहीं हो पाता है, फिर खोलने के लिए गूगल क्लासरूम पे ही जाना पड़ता है। हाँ तो वहीं से तो ओपन करिए ना, ये कोड है बेटा, कोई पीडीएफ फाइल थोड़ो नहीं है कि हम व्हाट्सएप पे डाल दें। ठीक है, तो सर मेल गूगल पे आ क्लासरूम। जाएगा, जी, मेल पे सर। अब क्या हम सबको इंडिविजुअल मेल करेंगे बेटा? हम गूगल क्लासरूम पे डाल देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड में प्रॉब्लम होती है तो एनीडेस्क की आईडी मेरे से शेयर कर दीजिएगा, तो मैं उसको देख लूंगा। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बता दिया था कि टुडे इज द लास्ट क्लास, आज जो है ये लास्ट क्लास थी, मैंने प्रोजेक्ट आपका बनवा दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सबके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है कि नहीं है? Yes, sir. सबके पास कांटेक्ट नंबर है। सब लोग मेरे को व्हाट्सएप भी करते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे मेरे से फोन पे भी बात करते हैं। तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, आप फ्री हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक है, और बाकी मैं ये कोड जो है आप लोगों से शेयर कर दूंगा और गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग जो है कोड ले सकते हैं। कोड को रन करा के देखिएगा, अगर कोई एरर आती है तो मेरे से कांटेक्ट करिएगा, आई विल सॉल्व द एरर। अब मैं आप लोगों से कुछ बात भी करना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि ये किस नंबर की क्लास है। तो मेरे ख्याल से मोर देन 40 क्लासेस हुई हैं इस ट्रेनिंग सेशन में, 40 से ज्यादा क्लासेस हुई हैं। और मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ाने का प्रयास किया है, सिखाने का प्रयास किया विद प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जिसमें हमने आपको कोर जावा बताई, एडवांस जावा कॉन्सेप्ट कराया, जेडीबीसी एंड जेएसपी के कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ये चीजें हमने आपको बताई। और डेटाबेस का कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया, और फिर हमने आपको प्रोजेक्ट कराया। लगभग हम लोग बहुत समय से क्लासेज कर रहे हैं और आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, टुडे इज द लास्ट क्लास। इसके बाद में आप लोगों का कोड जो है वो मैं क्लासरूम पर डाल दूंगा अभी क्लास के बाद, और रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी, आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा, मेरा भी ये हक बनता है कि मैं जानना चाहूं कि ओवरऑल आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला। वैसे तो बहुत कम स्टूडेंट हैं। ओवरव्यू तो बेटा मैंने बता दिया ना आपको, प्रोजेक्ट मैंने रन करके बता दिया, प्रोजेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट भी हमने किया था। ठीक है ना? एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर लीजिएगा। सलोनी, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती मेरे से कंसल्ट कर लीजिएगा। और आप लोगों, जो इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कि रेगुलर, जिन्होंने क्लास अटेंड की, तो भाई जिन्होंने रेगुलर क्लास अटेंड की वही इस सभी कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। जिन्होंने, जो इरेगुलर रहे, जो रेगुलर जिन्होंने क्लास नहीं की,
उनकी बहुत सारी चीजें छूटी भी होंगी, राइट? तो आई वांट टाइप ऑफ फीडबैक की सर्टिफिकेट आप लोगों को मिल जाएगा, आपकी मेल पे पहुंच जाएगा सर्टिफिकेट आपको 1-2 दिन में आपकी मेल पर पहुंच जाएगा। मारिया यास्मीन। सर अभी भी एरर आ रहा है प्रोग्राम में, तो थोड़ा देख लेते सर। तो बेटा अभी यहाँ पर थोड़ा नहीं देखेंगे, आप उसका एनीडेस्क की आईडी देंगे तो उससे देखेंगे ना। यस सर, क्लास के बाद सर देख हाँ, लीजिए। क्लास के बाद देख लेंगे, कोड भेज देंगे, ठीक है? ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। सर जैसे प्रोजेक्ट हम लोग बनाए हैं तो एक बार होता है ना कि डॉक्यूमेंटेशन इसका कैसे होगा सर? तो डॉक्यूमेंटेशन आप लोग बनाएंगे ना बेटा, या मैं बना के सर दे दूं? नहीं सर, आप बना के नहीं, मतलब एक बार बता देते ना, बिकॉज ये हम लोग का फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसीलिए सर थोड़ा नहीं, तो सा। डॉक्यूमेंटेशन मैं बनाऊंगा। डॉक्यूमेंटेशन में जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव वगैरह है वो मैं लिख करके आप लोगों को जो है दे दूंगा। डॉक्यूमेंटेशन उसको रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, यस सर, ठीक है? क्योंकि फिर कॉलेज में लास्ट सेमेस्टर में सबमिट करना है ना, तो इसीलिए बोल रहे थे कि थोड़ा अच्छा रहता उसके लिए। हाँ हाँ हाँ, सब हमिस करवा लो तुम, ठीक है ना? कह रहे हैं सब हमिस करवा लो। चलिए ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है वो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। एंड टुडे इज द लास्ट क्लास। सर हम लोग को बहुत अच्छा लगा सर क्लास करके। चलिए, थैंक यू वेरी मच सलोनी, आपने रिस्पांस किया और बताया। ठीक है बच्चों, हमारी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में खूब अच्छे से तरक्की करें, आगे बढ़ें। और सलोनी इसका डॉक्यूमेंटेशन मैं बहुत जल्दी ही बना करके और वो भी गूगल क्लासरूम पर डाल दूंगा, ठीक है? ओके सर। So thank you very much. Happy learning. थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। Okay, bye bye. Thank you, sir. Thank you very much.